अतिथियों के सत्कार के लिए, उनके आदर सम्मान के लिए हमेशा रहेंगे तत्पर हम। स्वागतम स्वागतम। आदरणीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल S.K. जिना, मुख्याध्यापिका श्रीमती सरनजीत कौर और सहयोगी शिक्षकों तथा इस समारोह में उपस्थित अतिथियों, आज मैं पवन कुमार, अध्यापक PN श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल दो खालसा, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल S.K. जिना। लोग सब यहाँ पे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि यहाँ पे आएँ और फ्लैग होइस्ट करें। ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है और ये मौका आपने मुझे दिया, इसलिए इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ में ही इस मंच से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस दिन का महत्व जो है वो सिर्फ मनाने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। ये आज़ादी सिर्फ देश की नहीं, अपने थॉट प्रोसेस की, सोच विचार की भी होनी चाहिए। तो पिछले बार जब मैं आया था तो यहाँ पे अधिकतर लड़कियाँ लोग थे और इस बार भी हैं, तो प्लीज़ लड़कियों को पढ़ाओ तभी देश बढ़ेगा। ये सभी से गुजारिश है, जहाँ पे ये पेरेंट्स बैठे हैं या लेडीज़ इस तरह बैठी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खासकर बच्चियों को। जब आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चियाँ आगे आ गई ना, तो देश अपने आप आगे चले जाएगा। तो लड़कियों को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें या ना समझे, वो बहुत तेज़ हैं, उनको मौका दें और उनको आगे लाएं, तभी देश एक असली आज़ादी का मकसद को समझेगा। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है, पेरेंट्स से, बुजुर्ग लोगों से और पुराने लोगों से और यहाँ पे बड़े जितने भी समझदार लोग हैं, कि प्लीज़ पढ़ाई के महत्व को समझें। असली आज़ादी पढ़ाई है। अगर एक आदमी पढ़ लिख जाता है तो आज़ादी का महत्व समझेगा और उसको आज़ादी के सारे चीज़ें पता चलेंगी और वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको, आपके स्टाफ को, पूरे गाँव वासियों को और पूरे देश को ही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन जो है बड़े नसीब से मिलता है और जो आज जिसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमने देखा कि थोड़े समय में बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारियां की थी कि सभी का मन मोह लिया था। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू सर आपका। सबसे पहले मैं अपने गाँव वासियों को, पूरे देशवासियों को, अपने स्टाफ की तरफ से, पूरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे। तो आपने जो पूछा है कि छोटे से समय में, जैसे हमारा देश जो है ये बहुत ही मेहनती देश है, यहाँ जो यंग जनरेशन है काफ़ी मतलब 70% से ऊपर है। तो हमारे बच्चों के अंदर जो भावना थी वो 2-3 दिन में, 4 दिन में ही बच्चों ने पूरा प्रोग्राम जो है वो मतलब कर लिया है, रिहर्सल उसकी। और उसमें मेरे टीचर्स, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा बच्चों को तैयार कराया है कि इनकी जो भावना है देश के प्रति वो इसमें झलकती है। और पूरे स्टाफ ने मिलके इस प्रोग्राम को मतलब कंप्लीट करने में काफ़ी मतलब मेहनत की है, जिससे हमारा ये प्रोग्राम जो है आप सबकी मेहनत से, आप सबके कोऑपरेशन से यहाँ तक पहुँचा है सर। जी मैं, जैसे कि सुबह ही हमने देखा था कि मौसम भी ख़राब था, तैयारियाँ भी अच्छी हो रही थी, तो हर किसी को यही डर था कि कहीं मौसम पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ ना दे। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। समय के अनुसार बारिश भी हो गई, गर्मी भी कम हो गई, लेकिन उसके बाद भी गर्मी अब दिख रही है। लेकिन हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है
अच्छी तरह से हो गया है। उसके लिए मैं सभी स्टाफ को बधाई देता हूँ। और आज़ादी के लिए जितनी हमें मुश्किल से मिली थी, जिन वीरों ने बलिदान दिया था, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई नहीं पकड़ता हूँ। देखो सर, आज़ादी जैसे हमें मिली है, हमने जब से हम स्कूलों में आए हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग हमें बताते थे कि आज़ादी से पहले हमारा जीना कैसे था, हम कैसे रहते थे, हमें बिल्कुल भी यहाँ खड़े और जैसे हम आज स्टेज पे खड़े हैं, जैसे सारे लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे तो हमें बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं था कि हमारे पास इतना मतलब हमें आज़ादी नहीं थी कि हम चेयर पे बैठ सकते थे अपने ही देश में रह के। तो वो आज़ादी जो है वो देश के वीर जवानों ने, हर एक कौम के हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने किसी ना किसी तरह उस मतलब आज़ादी को हासिल करने में अपनी सेक्रीफाइस दी है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने खुद की जान दी है। और इस आज़ादी को जैसे जो बच्चों के अंदर हम भावना पैदा करते हैं कि आज़ादी जो है वो हमें बरकरार रखनी है। उन लोगों ने तो शहीदियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, लेकिन उनकी शहादत को याद रखते हुए और अपने काम को मतलब ईमानदारी से करते हुए उस देश की आज़ादी को हमने हमेशा के लिए बचा के रखना है। और पूरे स्टाफ की तरफ से, गांव वालों की तरफ से मैं अपने पूरे देश की सरहदों पर बैठे अपने जवानों को और जो शहीद हुए थे हमारी आज़ादी के समय में, उन लोगों को मैं हार्दिक मतलब दिल की तह से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको नमन करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये दिन देखने को दिया है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमें कोऑपरेशन दिया, हमारा जो प्रोग्राम आपने कैप्चर किया है, जहाँ हमें यहाँ आप आए हो, उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि अभी हमने कहा कि कुर्बानियाँ जो हमेशा है वीर ही देते हैं, और अभी जो है हमारे जवान दे रहे हैं, फौजी जवान दे रहे हैं। लेकिन आज ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कुर्बानी देने का फ़र्ज़ या कुर्बानी देने का कहते हैं ना कि ठेका जो है सिर्फ हमारे वीर जवानों ने नहीं लिया है, ये फ़र्ज़ हमें भी निभाना पड़ेगा। कुर्बानी के लिए हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, ताकि ये देश जो है, ये तिरंगा जो है हमेशा इसी तरह से लहराता रहे, बरकरार रहे। इसी के साथ आप सबका थैंक यू।